भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा, फिक्की के वार्षिक समारोह में कहा रक्षा मंत्री ने। राज्य सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। कोरिया जिले की 8 सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। और बाबा गुरु घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में निकली शोभा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा। आज नई दिल्ली में फिक्की के 95वें वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित बनकर ही भारत महाशक्ति बन सकता है। श्री सिंह ने कहा कि भारत न तो किसी देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और न ही उसका इरादा किसी देश की 1 इंच भी जमीन हथियाने का है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत 20 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में 9वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार 35 खरब डॉलर का है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत ने विकास की दिशा में एक ऊंची छलांग लगाई है। अमृतकाल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, तो इसके आगे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यही तो विकास का मंत्र है जो आपके एजीएम की थीम है। मित्रों, इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के दौरान काम करने के लिए 5 प्रण की याद दिलाई थी देश को। पहला था विकसित भारत का निर्माण, दूसरा था गुलामी की हर सोच से मुक्ति, तीसरा था विरासत पर गर्व, चौथा था एकता और एकजुटता, और 5वां था नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन। ये 5 बातें शामिल हैं जो उन्होंने प्रण दिलाया था। और इनमें जो सबसे पहला प्रण है वो विकसित भारत का निर्माण, और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता, सुपर पावर नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस विरासत में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है, यह संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस समय दुनिया के सभी प्रमुख विकसित देश मंदी से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत में अन्य देशों के मुकाबले महंगाई की दर कम है। राज्य सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 33 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत के 14 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए 100 करोड़, सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रखरखाव और उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्री बघेल ने इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को सब्जियों के लंगर स्टॉल से सब्जियों का निःशुल्क वितरण भी किया। इधर कबीरधाम जिले की गौठानों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों और सहकारी समितियों में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार की विगत 4 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों, निर्णयों के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां भी दी जा रही हैं। वहीं जिले के जनसंपर्क विभाग द्वारा आज से 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। राज्य सरकार जहां एक और 4 साल का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में गौरव दिवस मना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की विफलता को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार के 4 साल के गौरव दिवस को जनता का पछतावा दिवस बताया है। उन्होंने अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में बताया है कि बीते 4 सालों में प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। श्री चंदेल ने कहा कि अपराधियों को शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त होने से उनके हौसले बुलंद हैं। और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ अब शांति का टापू नहीं रहा, बल्कि इस कांग्रेस के जमाने में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ के रूप में निर्मित हो गया है। प्रतिदिन इस प्रदेश में नित नए किस्म की वारदात होती है। बाहर से अपराधी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अंजाम दे रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन अपराधियों को शासन और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और इसलिए आज छत्तीसगढ़ बदरंग छत्तीसगढ़ हो गया है, खून से लथपथ छत्तीसगढ़ हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन राज्य सरकार ने प्रक्रिया में जल्दबाजी की है। कोरिया जिले की 8 सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले के निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगे ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपचुनाव के तहत एक जिला पंचायत सदस्य, एक सरपंच और 6 पंच के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक प्रत्याशी नामांकन पत्र ले सकेंगे। वहीं 26 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। कोरिया जिले में एक जिला पंचायत सदस्य है, एक सरपंच पद और 6 हमारे पंच पद जो हैं उनके विरुद्ध जो है निर्वाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, जिसके अंतर्गत आज से नॉमिनेशन फाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 23 तारीख को रहेगी, उसके बाद 24 को समीक्षा रहेगी और 26 को नाम वापसी रहेगी। पूरी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं है। गौरतलब है कि जिले में उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही 32 ग्राम पंचायत में 9 जनवरी तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। ईमानदारी से की गई मेहनत से एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जांजगीर चांपा जिले के युवाओं की मेहनत भी रंग लाई है। जिले में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा युवाओं को अग्निवीर योजना में भर्ती होने के लिए दिए गए प्रशिक्षण से 23 युवाओं ने फिजिकल परीक्षा पास कर ली है, जिससे इन युवाओं में खुशी की लहर है। मीडिया से बातचीत में बताया गया कि बीते 5 महीनों से भूतपूर्व सैनिकों द्वारा उन्हें पुलिस लाइन मैदान में अग्निवीर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। भर्ती में पहले जीडी में 19 बंदे फिजिकल फिट हो गए थे, अब एनए और एसकेटी मिलाकर टोटल 23 बंदे फिजिकल फिट हो गए हैं। हम लोग का पहले मैं पिछले 2 भर्ती आर्मी दिला चुका हूँ, लेकिन पहले मेरा टाइमिंग नहीं आता था। 2 बार मैं कट के आ गया हूँ फिजिकल में। इस बार हम लोग के सर 4-5 महीने से हम लोग को ट्रेनिंग देने से हम लोग का टाइमिंग अब सही आ रहा है। युवाओं ने फिजिकल परीक्षा पास करने के बाद लिखित परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए आज से जांजगीर के आकांक्षा और लाइवलीहुड परिसर में कक्षाएं लगाई जाएंगी। मनखे मनखे एक समान और सत्य अहिंसा का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासीदास की कल 266वीं जयंती है।
इस उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में बीती शाम सतनाम पंथ के अनुयायियों ने 7 श्वेत ध्वजवाहक संतों की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली। इसमें हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने जयघोष करते हुए सफेद ध्वज लहराया। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। इस शोभा यात्रा का चौक चौराहों पर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दलों से जुड़े सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सतनाम समाज के लिए 18 दिसंबर का दिन काफी अहम होता है। इस दिन बाबा के अनुयायी दूर दूर से बलौदाबाजार स्थित गिरौदपुरी धाम में उनके दर्शन करने आते हैं। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने कोटमी सोनार के क्रोकोडाइल पार्क को चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में शामिल कर लिया है, जिसके बाद से इस क्षेत्र को लगातार विकसित किया जा रहा है। इस परिसर के निकट ही विज्ञान पार्क भी बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये स्थान शैक्षणिक भ्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर्यटन स्थल में हर साल करीब 40,000 पर्यटक आते हैं। राज्य के समीपवर्ती राज्यों सहित विदेशी सैलानियों का भी आना लगा रहता है। पर्यटकों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि 7 समंदर पार कर आए पक्षियों को देखने में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही बड़ी संख्या में मगरमच्छों को देखना भी अलग तरह का एहसास है। यहाँ पे उपस्थित है। साथ ही साथ यहाँ एक पक्षी है जो कि 7 समुद्र पार ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आके माइग्रेट करके यहाँ आए हुए हैं। वो भी देखने में बहुत मनोरम लगता है। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसमें से एक ये कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ दूर देख सकते हैं, वहाँ पे एक ऐसा पक्षी है जो 7 समुंदर पार से आया है। जो ये यहाँ की खासियत ये है कि ये पक्षी यहाँ का नहीं है, दूसरे देश से आया है। तो यहाँ काफ़ी लोग यहाँ आते हैं इस पक्षी को देखने के लिए। तो अपने आप में बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। ये साइबेरियन पक्षी आई हुई है जिसको देखने का एक अलग ही मजा है और एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही शानदार है। नेचर है, यहाँ की हवाएं हैं, शुद्ध हवाएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। आप सुबह आके यहाँ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है। गौरतलब है कि मगरमच्छ संरक्षण केंद्र का विस्तार 200 एकड़ पर किया गया है, जिसमें से 85 एकड़ पर जलाशय निर्मित है। अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा में किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ किसानों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए विकास कार्यों को बताया गया। साथ ही 82 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन भी किया गया। कांकेर जिले के अंतागढ़ के सीमावर्ती वन क्षेत्रों में बीती रात वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रात्रि गश्त किया। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी वन वृत्तों के वन मंडलों के समस्त परिक्षेत्रों में 16 दिसंबर को मुख्य वन संरक्षक से लेकर वन रक्षक तक एक साथ रात्रि गश्त किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कोरबा में पत्रकार वार्ता में कहा है कि प्रदेश सरकार की उदासीनता और राज्यांश नहीं देने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 लाख मकान गरीब परिवारों को नहीं मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला समूहों को रोजगार से जोड़ने वाली रेडी टू ईट निर्माण का कार्य ठेके में बीज निगम को देकर महिलाओं को बेरोजगार बना दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा, फिक्की के वार्षिक समारोह में कहा रक्षा मंत्री ने। राज्य सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। कोरिया जिले की 8 सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। और बाबा गुरु घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में निकली शोभा यात्रा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।